लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हाय, मेरा नाम रोजी है। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको इस वीडियो में आपको क्या सब चीज़ें हेल्प करेगी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए और इंटरव्यू में आप सक्सेस होकर हैप्पीली घर आ सकते, इस वीडियो में मैं बताना जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको कभी भी कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसका प्रोडक्ट नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, आप कभी भी कोई भी एयरलाइंस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, गैदर सम इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अभी सपोज आप इंडिगो हो या विस्तारा या फिर एयर इंडिया, कोई भी एयरलाइंस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उसका सीईओ कौन है, कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, कितने स्टाफ हैं, कहाँ से कहाँ डेस्टिनेशन है, कितनी डेस्टिनेशन है, कितने डोमेस्टिक, कितने इंटरनेशनल, थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए। उससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। और सेकंड चीज़, आप अच्छे से फॉर्मल अटायर पहन के जाइए। फिर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड आपका इतना अच्छा होना चाहिए, लाइक नॉर्मल ग्रूमिंग। अभी देखिए, जैसे लाइनर हो गया, फाउंडेशन हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, लिपस्टिक हो गया, आपको उतना अच्छा ग्रूमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रूमिंग आपको ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है। सबसे पहली चीज़, आपको इंटरव्यू क्लियर करना है। इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और आप दिखते कैसे हैं, आप खुद को प्रेजेंट कैसे करते हैं, कितना कॉन्फिडेंट लेवल है। और सबसे मेन चीज़, आप जो भी बात करते हैं आप इतने अच्छे से बात करें कि इंटरव्यू देखते ही आपको सिलेक्ट कर ले। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कॉन्फिडेंटली, आपको जितना आता है आप उतना आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। फॉर्मल अटायर तो आप जैसे भी पहन के जाना मैंडेटरी है। फॉर्मल अटायर में ही आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते। इंटरव्यू देने का तरीका, फॉर्मल अटायर इज रिक्वायरमेंट, जो कि नॉर्मल कोई भी बेसिक इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं। ग्रूमिंग स्टैंडर्ड इट्स मैंडेटरी। नॉर्मल सा बन डाल लीजिए, अच्छे से टाइट नॉट बन, जो कि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस से आपको पता चल सकता है आप कैसे ग्रूमिंग करेंगे, कैसे इंटरव्यू के लिए रेडी होंगे। एंड सेकेंडरी थिंग, आपकी कम्युनिकेशन, इंग्लिश और हिंदी आपका इतना अच्छा होना चाहिए, लाइक जो भी आप बात करो प्रॉपरली, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक, नो टेंस मिस्टेक, अच्छे से जितना भी छोटा सा प्रेपरेशन करके जाइए। देखो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जो भी आप प्रिपेयर करके आपके बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपको कुछ प्रायर एक्सपीरियंस है, आप सब कुछ गैदर करिए। उसको विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक, विदाउट टेंस मिस्टेक लिख के अच्छे से प्रिपेयर होके इंटरव्यू के लिए जाइए। जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उतना ही आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे एयरलाइंस आजकल जीडी राउंड भी करने लगे। जीडी राउंड इट्स लाइक स्पॉट में मिलता है जीडी राउंड, और यू हैव टू थिंक एंड स्पीक अबाउट इट। उसमें भी आपकी कॉन्फिडेंट लेवल चेक करा जाता है, आप कितने अच्छे से बात करते हैं, कितने फ्लुएंटली बात करते हैं। ये सब आपके लिए एविएशन में क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सबसे पहली चीज़ है, आप कस्टमर से इंटरेक्ट करने जाते हैं, आपको कस्टमर से बातचीत करना होता है। तो आपकी अगर कॉन्फिडेंट लेवल, आपकी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप जाते ही वहाँ पे डर रहे हैं या फिर यू नॉट एबल टू स्पीक, तो फिर आपको एयरलाइंस कैसे हायर करेगी? सबसे पहली चीज़, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस ड्रेसिंग पार्ट एंड द ग्रूमिंग पार्ट कम सेकेंडरी, बिकॉज आप अगर जैसे बातचीत इतना फ्लुएंट करने लगते हैं, आपको अभी मेरे साथ, मैं खुद की एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। देखिए, मैं जब 2012 या 11 में जब इंटरव्यू के लिए गई थी, सबसे पहला इंटरव्यू मेरा स्पाइस जेट था। स्पाइस जेट में मैं ग्राउंड में 1 साल ज्वाइन हुई थी। ग्राउंड में जॉब करने के बाद उसके बाद आईजीपी के थ्रू मैं कैबिन क्रू बनी थी स्पाइस जेट एयरलाइंस में। मैं जब इंटरव्यू के लिए गई थी, मेरे को उतना अच्छा ग्रूमिंग आता ही नहीं था। मैं नॉर्मली ग्रूमिंग करी, नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस पहन के इंटरव्यू देने गई, एंड व्हाटएवर इंटरव्यूअर ने पूछा, वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, और जितना पूछा मैं उतना ही आंसर। एंड दे आस्क्ड मी, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एविएशन? मैंने सिंपली यही बोला था कि ये इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा मिलता है, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, एंड इंडस्ट्री में बहुत कुछ लाइक मेरे को ड्रीम है कि मेरे को ज्वाइन होना है, बस इतना ही बताया। बट मैं कैबिन क्रू इंटरव्यू में जब गई थी, मेरे को ये इंटरव्यू ने ये क्वेश्चन पूछा था कि आप ग्राउंड में हैं, आपको क्यों बनना है कैबिन क्रू? मैंने क्लियरली बोला था, जो जेन्युइनिटी है मेरी अंदर से निकल गई। मैंने जेन्युइनली बोला था, ग्राउंड के कंपैरिजन कैबिन क्रू में ज़्यादा सैलरी मिलता है,
सैलरी के चक्कर में मैं क्रू बनना चाहती हूँ। इंटरव्यूअर ने मेरे को बोला वाओ यू गिव सो जेन्युइन आंसर, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था। देखिए, आपको जो सबसे पहली चीज़ होती है इंटरव्यू को, आपको क्लियर हार्टेड बात करना चाहिए। आपको जो अच्छे से जो जैसे बात कर सकते हैं क्लियरली बात कीजिए, जितना आता है उतना कॉन्फिडेंट होके आंसर दीजिए। दैट इज द थिंग टू क्रैक द इंटरव्यू। ग्रूमिंग स्टैंडर्ड, ड्रेसिंग सेंस, वो सब कुछ आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। आपको जो कुछ भी डाउट है एविएशन के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, प्लीज़ आप फिर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए कि बहुत सारे लोग जुड़ सके, मेरे से क्वेश्चन पूछ सके और मेरे को जो भी नॉलेज है मैं आपको नॉलेज दे सकूं, आपको मैं एविएशन ज्वाइन करने के लिए एनकरेज कर सकूं। बिकॉज देखिए, एविएशन के भी बहुत अच्छी फ्यूचर है, क्योंकि आजकल सारी एयरलाइंस इंडिया पूरा कवर करने वाले हैं। अभी इंडिगो है, एयर इंडिया है, दे आर प्लानिंग टू लाइक इतने सारे न्यू सेक्टर्स चालू कर रहे हैं, इतने न्यू एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं, सो मेनी एयरक्राफ्ट्स आर कमिंग। वैसे बहुत सारे वैकेंसी आने वाले, बहुत सारे फ्यूचर बनने वाले हैं एविएशन में। तो आपको कैसे एविएशन ज्वाइन करना है, व्हाट यू एग्जैक्टली नीड, कैसे क्या करके आप एविएशन ज्वाइन कर सकते हैं। आप कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपके लिए न्यू वीडियो बना के अपलोड करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।